नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण बोध। दोस्तों, इस वीडियो का आभार मैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का आभार करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर ये लिखा था। मैं समझ रहा हूं कि ये रवीश कुमार का ही दर्द नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है, लेकिन ये मोदी भक्तों को ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपने पापा को कोई भला बुरा कहे। तो दोस्तों, मैं आपको वो लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि रवीश कुमार ने किस प्रकार से पूरे देश का दर्द हम सब के बीच में लाकर खड़ा किया है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस दौर का नया नारा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी जाती है तो जाने दो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिन करोड़ लोगों की नौकरी गई है या जाने वाली है, सैलरी आधी हो गई हो, वे लोग आर्थिक मुद्दों पर क्या बिल्कुल ही नहीं सोचते। उसकी वास्तविकता, क्रूरता के बारे में क्या उनकी राय बनी होगी। बहुत से लोग लिखते हैं कि बैंक बिकने वाले हैं, सरकारी कंपनियां बिकने वाली है, मगर वो आपस में किस तरह से बहस करते होंगे, उनके बीच बहुमत किस बात पर है। 10 करोड़ लोगों का रोज़गार सामान्य बात नहीं है। इनमें अधिकतर गोदी मीडिया देखते हैं, उसकी सामग्री फॉरवर्ड करते होंगे, AMU, JNU, जामिया जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी को गाली देते होंगे, देशद्रोही कहते होंगे। क्या ये सारे लोग नौकरी जाने के बाद प्रोपोगेंडा की चपेट में बाहर आ जाते होंगे? इस सवाल का जवाब मैं तलाश रहा हूँ। मैंने कई मित्रों के पोस्ट देखे, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। नौकरी जाने के बाद भी वे मस्त हैं और प्रोपेगेंडा की चपेट में हैं। इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं है कि गोदी मीडिया नौकरी पर बहस क्यों नहीं करता, बैंकों के निजीकरण पर बहस क्यों नहीं करता, बल्कि बैंकों में भी लोग गोदी मीडिया देखते होंगे, गोदी मीडिया की तरह हो गए। फिर भी मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। नौकरी जाना बड़ा धक्का होता है। अगर यही सच है कि करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने और सैलरी घट जाने या नहीं दिए जाने के बाद भी सरकार से खुश है, तो अच्छी बात है। सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, चाहे किसी भी कारण से हो, मगर खुश तो है, डिप्रेशन में तो नहीं है। फिर भी जानना चाहता हूं कि जिस गोदी मीडिया और IT सेल की झूठी सामग्री को उन्होंने सच माना है, इसलिए फैलाया, उसके आधार पर लोगों की गालियां दी, देशद्रोही कहा, क्या वे इन दोनों से बिल्कुल मायूस नहीं है कि इनकी व्यथा गोदी मीडिया और IT सेल ने आवाज़ नहीं दी? कमाल है। इन बड़ी बातों के बीच इन छोटी खबरों को फिर कैसे लिखूं? अगर नौकरी जाने वाले करोड़ों लोगों का समूह ही कह दे कि वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई घंटों की गैर ज़रूरी बहस को देखना ही प्राथमिकता है, तो फिर कोई क्या करे? क्या उन खबरों को ऐसे लिखे? छोटे लघु माध्यम श्रेणी के उद्योगों की अपनी रिपोर्ट है कि अगस्त तक 4 करोड़ लोगों को नौकरियां जा सकती है, लेकिन गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CMIE का कहना है कि 50 लाख वेतनभोगी लोगों की नौकरी चली गई होगी, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया और नई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर इंडिया के 50 पायलट निकाले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेट्रो के कर्मचारियों की सैलरी आधी हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी कई पूर्व जजों ने किया विरोध, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कफील खान पर रासू का 3 महीने और बढ़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दंगों के प्रोफेसरों की हो रही पूछताछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोली मारने नारे लगाने वालों से कुछ नहीं पूछा पुलिस ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JNU के साबरमती हॉस्टल में हिंसा की जांच का कोई पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। रेलवे ने बंद की नई भर्तियां, पुरानी भी पूरी नहीं कर रही, गोदी मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब करेगा भर्ती पूरी? छात्रों ने ये सवाल पूछा था, लेकिन गोदी मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हुई ना बात, भारत ने दुनिया को साबित कर दिया कि करोड़ों लोगों की नौकरी जाने के बाद भी IT सेल और गोदी मीडिया वे इससे बाहर नहीं निकलेंगे, वही देखेंगे, कनेक्शन नहीं कटवाएंगे। आप सभी को बधाई। तो ये रवीश कुमार ने लिखा है। अगर फिर भी रवीश कुमार सर की बातों को आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप जानो और देश जाने या सरकार जाने मौजूदा।
क्योंकि अब नौकरियां जा रही हैं, सब प्राइवेटेशन हो रहा है, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं आप लोग होंगे। क्योंकि सरकार को बढ़ावा किसने दिया? आप लोगों ने दिया, क्योंकि आपने किसी की बात नहीं मानी। अगर कोई कह रहा है, कोई इतना टाइम दे रहा है, पूरे देश से नफरत कर रहा है, दुश्मनी ले रहा है, आपके लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। उनके पास खूब सैलरी आती है, अगर वो खुद का सोचते तो आज पूरे देश से ये दुश्मनी नहीं लेते, मोदी भक्तों से और गोदी मीडिया से। क्या पड़ी उनको? इसलिए पूरे देश का सोच रहे हैं वो, हम सब का, गरीब किसान मजदूरों का, इसलिए ये पूरे देश के लिए दुश्मनी कर रहे हैं। तो रवीश कुमार की बात को अनसुनी मत करना। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और हम जानकारी देंगे। शुक्रिया दोस्तों।